गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਰੇਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਰੇਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੇਟ ਇਕੁਅਲਸ टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन की कुछ पावर, ठीक है, ओके, एवं लिखते थे, ओके। तो ये वाली इक्वेशन में बेटा आप कहते थे कि यह डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, कि इक्वेशन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ओके। इदा क्यों? क्योंकि आप नॉर्मली रेट लिखते हैं, आप रेट की कहते हैं, रेट कि इक्वल होंगे इट इज़ चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन का चेंज आप स्मॉल चेंज, ठीक है, रिएक्टेंट कोई आर ले लिया, ठीक है, डिवाइड बाय स्मॉल टाइम, ठीक है। एक ही होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ओके। तो आपको ये की करना पेगा, इनू इंटीग्रेट करना पेगा, ओके, की करना पेगा, इंटीग्रेट करना पेगा, ठीक है। आप सब तो पहले करते हैं जीरो ऑर्डर ली, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ली। जीरो ऑर्डर रिएक्शनस किहड़ियां होंदियां ने बेटा, जिहदा रेट और कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एग्जाम्पल आप एक रिएक्शन लिखी, ठीक है, आर तो की बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, आर की अपने इतने रिएक्टेंट है, ठीक है बच्चे, एक ही है इतने रिएक्टेंट है, ठीक है। दैन उस तो बाद की करांगे बेटा, इहदा रेट लिखांगे, इहदा रेट कि इक्वल आएगा, ठीक है, रेट लिखांगे आप माइनस चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जो चेंज लिख दो तो आप माइनस लगाने, डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, जो थोड़ा जिहा टाइम चेंज है, इक्वल टू कि इक्वल आंदा सी ये आप लिखते सी के, ठीक है, तो यदी पावर जीरो ऐ लिखते सी। जीरो ऑर्डर उही हुंदा सी ना बेटा जिहड़ा इंडिपेंडेंट ऑफ कंसनट्रेशन हुंदा सी, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कि रेट जो है रेट इंडिपेंडेंट होएगा कि कंसनट्रेशन दे, रेट इंडिपेंडेंट कि होएगा कंसनट्रेशन दे, यही है रेट, जो अपना रेट है वो इंडिपेंडेंट है कंसनट्रेशन दे, पावर जीरो, जीरो मतलब जीरो ऑर्डर, ठीक है, किसी भी टर्म की पावर जीरो होए वो वन हो जाता होंगे, ठीक है। तो कि को आ जाएगा, ये आ जाएगा के आर दी पावर जीरो, मतलब कि के जो भी किसी की भी जी मर्जी वड्डी टर्म होए, जिड्डी मर्जी टर्म होए, वह मतलब पावर जीरो होगी, तो मतलब की है ये की है वन है, ठीक है। तो अपना की आ जाएगा, की आ जाएगा, ओके, समझ आ गया नहीं? इसका मतलब कि अपना आ की हो गया है इक्वल्स टू के, ओके। हुण आप करिए डी टी उधर लै जाइए, ठीक है, टाइम उधर लै जाने, माइनस का टर्म है वो भी उधर लै जाने, ठीक है। अपना की आ जाएगा बेटा, इतने लिख लेने डी आर आ जाएगा माइनस के डी टी, ठीक है। हुण एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनू की करांगे, इंटीग्रेट करांगे, ठीक है, इंटीग्रेट कितों करांगे बेटा, इंटीग्रेट करांगे इनू, ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए आप अगे, ठीक है, आ साइन किदा होंदा, इंटीग्रेशन का होंदा, कॉन्स्टेंट अपना बाहर आ जाएगा, ओके, ठीक है जी। यदि इंटीग्रेशन करांगे की आ जाएगा बेटा आर, ओके, इक्वल कि आ जाएगा माइनस के डी टी दी इंटीग्रेशन, ठीक है, वन दी इंटीग्रेशन की होगी, देखो बेटा, तो वन डी टी है, ओके, यदि इंटीग्रेशन की होगी टी, ओके, यदि इंटीग्रेशन टी हो जाएगी, ई होएगी, ओके, यदि इंटीग्रेशन की आ जाएगी टी आ जाएगी, प्लस जो भी इंटीग्रेशन करते हैं आप कोई कॉन्स्टेंट लगाने, आप क्या भी आई कॉन्स्टेंट है। हूँ ये आई की वैल्यू आप कदों कढ़ांगे, ये आई की वैल्यू कदों कढ़ांगे जो टाइम की अपने को जीरो है, ठीक है, जो टाइम जीरो है उदों आई की वैल्यू की आ जाएगी, आप तो टाइम पुट करके देख लिए, आई की वैल्यू की आ गई बेटा, इतों आर आ गई, ठीक है, आर नॉट, ठीक है। जो टाइम जीरो है तो अपने रिएक्टेंट भी कि इक्वल होएगा आर नॉट, जो कि है स्टार्टिंग इनीशियल की है इनीशियल रिएक्टेंट, ठीक है, इनीशियल रिएक्टेंट की दी इनीशियल रिएक्टेंट कंसनट्रेशन, ओके, समझ आ गई। अपना हम फाइनल हो की गया इतने तक, बेटा इतने तक कर चुके हैं ना। आप आई की वैल्यू कढ़नी है, आई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, आप इनीशियल वाली की ले लिए, इनीशियल कंसनट्रेशन ले लिए, ठीक है, इनीशियल कंसनट्रेशन, ठीक है, इनीशियल कंसनट्रेशन की है आर नॉट है, ओके। टाइम की है, टाइम जो रिएक्शन स्टार्ट होनी है टाइम की है, टाइम है जीरो, ठीक है। आप वैल्यूज इतने पुट करिए, ओके, तो इतों आई की वैल्यू की आ जाएगी, इतने आर नॉट पुट हो जाएगा, आर नॉट टी की जगह जीरो पुट हो जाएगा, सारी टर्म की हो जाएगी जीरो हो जाएगी, आई की वैल्यू की आ गई आर नॉट आ गई, आप ये आई की वैल्यू इतने पुट कर देने, ठीक है, पुट कर लेने इतने आ के गया बेटा आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ओके। आप की करिए
ਹੁਣ ए वाली टर्म ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ए वाली टर्म ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ठीक है। आ वाली टर्म ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, r0 माइनस r, ओके। ए उधर जा की हो जाएगी, पॉजिटिव दी हो जाएगी। समझ आ गई की किया बेटा, आप आ वाली टर्म नू इधर लै गए, r0 माइनस r हो गया इत्थे, ठीक है। आ वाली टर्म नू आ सारी जी नैगेटिव दी टर्म है इनू इधर लै आए, एक ही होगी पॉजिटिव टर्म होगी, ठीक है। हुण इत्थों की कढ लिया बेटा, आप इत्थों के दी वैल्यू कढ ली, के दी वैल्यू की आ गई अपने कोल r0 माइनस r डिवाइड बाय टी, ठीक है। टाइम की हो गया उधर नीचे चला गया, ठीक है। तो की वैल्यू आ गई, के दी वैल्यू आ गई r0 जी की है इनीशियल कंसनट्रेशन माइनस फाइनल कंसनट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अपना तो रेट की आ गया बेटा, हमेशा याद रखना है इनीशियल माइनस फाइनल, ठीक है। इनीशियल कंसनट्रेशन माइनस फाइनल कंसनट्रेशन, ओके। इनीशियल कंसनट्रेशन माइनस फाइनल कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। हमेशा याद रखना इस गल नूं। जनरली आप जो लिखने की कोशिश करते हैं आप फाइनल नूं अगे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनीशियल करते हैं, बट नहीं, जो आप जीरो ऑर्डरली लिखना है, ठीक है, जीरो ऑर्डरली रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू लिखांगे उदों लिखांगे इनीशियल कंसनट्रेशन पहले माइनस फाइनल कंसनट्रेशन, ठीक है, अपॉन टाइम, ओके। ये आ गया। हुण बच्चे आपां नूं एक गल पता है, जो आपां देखिया सीगा कि जो रेट है जीरो ऑर्डर का वो कॉन्स्टेंट के बराबर आ रहा सीगा, मतलब कि अगर अपनी कंसनट्रेशन है वो पावर की सी जीरो सी, है ना। जो बेटा आप ग्राफ बनावांगे रेट का, ठीक है, रेट वर्सिस दिस रिएक्टेंट, ठीक है, ये पावर जीरो है, मतलब कि ये तो इंडिपेंडेंट है, तो कोई डिपेंडेंस नहीं हैगी। दैन अपना रेट क्या आएगा, रेट आएगा स्ट्रेट लाइन, इस तरह की स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जो रेट है वो डिपेंड नहीं कर रहा कि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन से, आ कंसनट्रेशन से रेट डिपेंड नहीं कर रहा, तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ओके, ठीक है ना। समझ आ गया। आप हुण तक की किया, आप सब तो पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कढ़ी है, ठीक है, इंटीग्रेशन करके अपनी रेट इक्वेशन आ गई सी, ठीक है। उस तो बाद अपन पता इंटीग्रेशन च कॉन्स्टेंट लगता होंगे, दैट इज़ आप आई कॉन्स्टेंट ले लिया, ठीक है। ये आप इनीशियल कंडीशनस पुट की, इनीशियल कंडीशनस पुट करके अपनी आई की वैल्यू आ गई r0, ठीक है, वो इतने पुट की और पुट करके रीअरेंज करके अपने को आ गया कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट जो रेट कॉन्स्टेंट वो वैल्यू की आ गई फाइनल, सॉरी इनीशियल कंसनट्रेशन माइनस फाइनल कंसनट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, जो आप किया। दैन उस बाद बेटा अपने रेट जो आप स्टार्टिंग से लिखा सीगा जीरो ऑर्डरली, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लिखा सी, उदा आप की क्या सी भी जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है कि कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन से बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। यदा मतलब जो आप ग्राफ बनावांगे, ठीक है, आप ग्राफ बनाए जीरो ऑर्डर का, एक साइड रेट ले, एक साइड कंसनट्रेशन की रिएक्टेंट की, की होया बेटा स्ट्रेट लाइन आया। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि चेंज नहीं हो रही, रेट चेंज नहीं होएगा रिएक्टेंट के नाल, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट से बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, ओके। अपने को इक्वेशन की आई सी, अपने को इक्वेशन आप कड्डी r0 माइनस r डिवाइड बाय टाइम, है ना, ये कड्डी सी अपने। हुण एक साइड आप ले लीए, इनू रीअरेंज कर लीए वापस तो के टी इक्वल्स टू r0 माइनस r, ठीक है, r नूं इधर लै गए आप, ठीक है, के टी इधर वापस आ जाए, ठीक है, r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस r0, ठीक है, ये आ गया अपने को, ओके। हुण बेटा ये इक्वेशन आप कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, एक ही है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप इधर कंपेयर करके आप ग्राफ बनावांगे, ठीक है। ग्राफ बेटा अपना y तो x के बनता होंगे, ठीक है, y तो x कंपेयर करते जाए इतने की होगा, y की है अपना इतने कंसनट्रेशन, x की इतने टाइम, ठीक है, कंसनट्रेशन के टाइम नाल आप ग्राफ बना रहे हैं, ओके। इदा बनेगा, इधर की हुई कंसनट्रेशन की है r, ओके, अपना इतने x की जगह टाइम, ठीक है। की ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, अपन भी पता लग रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ठीक है जी। हुण बच्चे देखो एम की होंगी है, ये एम होंगी अपने को स्लोप, ये की होंगी है स्लोप, तो स्लोप कितनी आ रही है अपनी माइनस के, ठीक है, स्लोप है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे नहीं जाएगी। इंटरसेप्ट है अपने को, दिस इज सी होंगी इंटरसेप्ट, मतलब अपना ग्राफ ओरिजिन तो स्टार्ट नहीं होएगा, ठीक है, ग्राफ होएगा तो स्टार्ट, तो नेगेटिव आएगी स्लोप, स्लोप नेगेटिव मतलब नीचे नहीं आएगा ग्राफ आ गया, ठीक है। आ होगी इंटरसेप्ट, ओके, तो आ होगी यदि स्लोप की आई माइनस के, ओके, आ वाली स्लोप होंगी है, स्लोप आई माइनस के, इंटरसेप्ट आया r0, ठीक है, अपनी इनीशियल कंसनट्रेशन, ठीक है, नेगेटिव है, इसका मतलब तो थले नूं ग्राफ आएगा, समझ आ गई। ये अपना हो गया ग्राफ, ये हो गया जीरो ऑर्डरली, किहदे लई जीरो ऑर्डरली आ ग्राफ हो गया, ठीक है। हुण बेटा जीरो ऑर्डर की आप हाफ लाइफ टाइम की गल कर लैंदे हां। लाइफ पीरियड की बेटा टाइम ड्यूरिंग विच द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनीशियल रिएक्शन,
वो टाइम जिस टाइम पे कंसनट्रेशन जो है अपनी इनीशियल कंसनट्रेशन के बिल्कुल हाफ हो जाती है। ठीक है, अगर आप लईए कि आर सी रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट्स बन रहे सी। ठीक है, तो आप रेट कॉन्सटेंट लिखा सीगा आर नॉट दैट इज इनीशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय टाइम, ये लिखा सीगा। अगर ये जो इनीशियल कंसनट्रेशन है, इनीशियल कंसनट्रेशन, ठीक है, जो आकी है इनीशियल है, ठीक है, इनीशियल कंसनट्रेशन, तो जो फाइनल कंसनट्रेशन है वो इनीशियल दे एग्जैक्ट हाफ हो जाए। ठीक है, ए वाली कंसनट्रेशन हो जाए उस टाइम में आप कहेंगे हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, ये आप पुट करके देखिए कि आएगा के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर नॉट फाइनल कंसनट्रेशन डिवाइड बाय 2 अपॉन टी, टी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ टी हाफ। ठीक है, जो टाइम इत्थे होएगा वो टाइम ਨੂੰ ਆਪਾਂ लिख लांगे टी हाफ। ठीक है, अपना इत्थों बेटा की आ गया के इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन 2t हाफ। ठीक है, सॉल्व करके 2 इत्थे चल जाएगा, 2 माइनस 1 1 2 है नीचे है वो ये की हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपना ए आ जाएगा। ठीक है, इतों हाफ लाइफ टाइम की हो गया टी हाफ की वैल्यू कढ़ लाँगे, टी हाफ इधर चल जाएगा, के थले आ जाएगा। ठीक है, तो अपना टी हाफ जो हो गया वो आ गया आर नॉट अपॉन 2 के की है रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हो गया। एक इधर लिए बेटा ये आप रिएक्शन कि लिखी सी, ये रिएक्शन लिखी सी आप जीरो ऑर्डर की। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिए जो हाफ लाइफ टाइम होंगे वो यही होंगे। ठीक है, वो आप कढ़ के देख लिया। हाफ लाइफ टाइम एक्चुअल होंगे की है जो जी कंसनट्रेशन है इनीशियल कंसनट्रेशन वो एग्जैक्ट की हो जाए, वो एग्जैक्ट हाफ हो जाए। ठीक है, वही अपनी की होएगी हाफ लाइफ पीरियड होगा, हाफ लाइफ टाइम होएगा। ठीक है, नैक्सट बेटा आप न्यूमेरिकल करते हैं जीरो ऑर्डर पे। नैक्सट बेटा न्यूमेरिकल है द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इज ए। ठीक है, इन ए इज दिस वन, रेट कॉन्स्टेंट दिता है हाउ विल इट टेक फॉर अ इनीशियल कंसनट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम दिस एंड दिस। ठीक है, की दी हुई है इनीशियल कंसनट्रेशन ए दी हुई है, फाइनल दी हुई है, अपन रेट कॉन्स्टेंट दिता है, अपने कैलकुलेट की करना है हाउ लॉन्ग मीन टू से टाइम कैलकुलेट करना है, टी कैलकुलेट करना है। ओके, ठीक है, रिएक्शन की है बेटा जीरो ऑर्डर। ठीक है, अपन पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट लिखना हो आप की लिखा है के इक्वल्स टू, ठीक है, दैट इज इनीशियल अगर आप आर लेंगे सी है ना, आर तो प्रोडक्ट्स बना रहे सी। ठीक है, आर नॉट इनीशियल सी, आर फाइनल सी। क्या इनीशियल कंसनट्रेशन सी या फाइनल कंसनट्रेशन सी कि यहाँ से आर नॉट इनीशियल माइनस फाइनल आर अपॉन टी। ठीक है, के अपन गिवन है, के दी वैल्यू के लिए गिवन है 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आर नॉट गिवन है इनीशियल अपन गिवन है 0.10, फाइनल अपन गिवन है आर। ठीक है, आर इतनी हुई 0.075 मोलर। ठीक है, गिवन है, कंसनट्रेशन गिवन है। ओके, सब कुछ गिवन है, बस टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम की आ जाएगा टाइम इक्वल्स टू इनीशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय टाइम, सॉरी के रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, आर नॉट की वैल्यू पुट करती है अपनी 0.10 माइनस, ठीक है, 0.075 डिवाइड बाय 0.0030, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज आर नॉट की वैल्यू आप इतने पुट की। ठीक है, आर की वैल्यू इतने पुट की, आ के की वैल्यू आप इतने पुट की। ओके, तो अपने को आ बन जाएगा। ठीक है, इनू सॉल्व करके आ जाएगा 8.33 सेकंड। ठीक है, टाइम आ गया, अपने टाइम ही कैलकुलेट करना से टाइम कितना आ गया 8.33 सेकंड आ गए। ठीक है, ये तो हो गया बेटा जीरो ऑर्डर दी एम दी रिएक्शनस होंगे, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूले के पुट करने, कभी तो रेट कॉन्स्टेंट पूछा होगा, कभी तो टाइम पूछा होगा, कभी तो कंसनट्रेशन कुछ पूछा होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स होंगे ने। उस तो बाद बेटा आप एक हाफ लाइफ से न्यूमेरिकल करते हैं। नैक्सट है बेटा फॉर गिवन जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए नॉट इनीशियल कंसनट्रेशन अपन गिवन है। ठीक है, के रेट कॉन्स्टेंट अपन गिवन है, कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला अपन देखिए सी किसी टी हाफ ए नॉट इनीशियल कंसनट्रेशन डिवाइड बाय 2k। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे आप सिंपली। ठीक है, 12 अपॉन 2 इंटू 0.3। ओके, आगे गया 12 अपॉन 2 6 1 बाय 6। ठीक है, ये आ गया 6 अपॉन 3 द पॉइंट हटा के 10। ओके, 3 1 3 3 2 6। ठीक है, कितना आ गया 20 सेकेंड्स। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम कितना आ गया 20 सेकेंड्स आ गए। ठीक है बेटे, बहुत सिंपल रिएक्शन होंगे ने, अपना एक गल याद रखनी है भी टी हाफ कि डायरैक्टली प्रोपोर्शनल कि होंगे हमेशा टाइम दे। टी हाफ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कंसनट्रेशन इनीशियल कंसनट्रेशन दे। टी हाफ इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू
ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ। ਓਕੇ, बहुत सौखे न्यूमेरिकल्स से बेटा, ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करियो, अगर कोई प्रॉब्लम आए मैंने पूछ लियो, ठीक है। अपना जीरो ऑर्डर हो गया, नेक्स्ट लेक्चर आप करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर लिए इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन देखांगे, न्यूमेरिकल्स देखांगे, तो हाफ लाइफ टाइम भी देखांगे। ओके, फिलहाल ये ना, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।